कल पेशावर में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। ऑपोजिशन का जलसे पर इसरार, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। पेशावर में जलसे की तैयारियां जारी, दिलजाक रोड चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जलसागाह में पोस्टर्स, बैनर्स, लाउड स्पीकर्स, साउंड सिस्टम की तनसीब। जलसागाह का दौरा करने वाले रहनुमा मुस्लिम लीग अमीर मकाम कहते हैं, जब हुकूमत को मानते नहीं तो इजाजत की क्या जरूरत। इमरान खान को आवाम की फिक्र होती तो हमें निकलने की क्या जरूरत होती। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई ने कल पीडीएम से एनआरओ मांगा लेकिन हमने इनकार कर दिया। पहले कोविड-18 से छुटकारा हासिल करेंगे, फिर कोविड-19 से भी निपट लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़रा की डॉक्टर्स के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, जलसा गैर कानूनी है, हुकूमत वाज़ेह फैसला दे चुकी, एक्शन ले या ना ले, नुकसानात बता दिए। मुआवने खुसूसी बराए इतलात कामरान बंगश कहते हैं, पेशावर तहरीक इंसाफ का किला है और रहेगा। पीडीएम कोरोना के माहौल में लोगों को बाहर से लाकर पेशावर के आवाम से बदला लेना चाहती है। जलसे के बाद अगर कोरोना फैला तो ऑपोजिशन जिम्मेदार होगी। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले, हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा ये वही पीडीएम है जो सख्त लॉकडाउन चाहती थी, पहले उन पर तनकीद करते थे, अब लोगों की हिफाजत के साथ लापरवाही का सियासी खेल खेल रहे हैं। ये जलसा करके अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, लेकिन दोनों जमातों का इसरार है पेशावर जलसा जरूर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़े तो ऑपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतज़मीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत को जलसों की इतला दे रहे हैं, इजाजत नहीं मांग रहे। कोरोना से 2% और हुकूमती कोरोना से 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया, हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया तो भूख से मार देगा। हुकूमती वज़रा बात करते हैं तो कोरोना ही लगते हैं। आवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकलें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। ये है दोहरा मयार, कोरोना से मुल्क की बुनियादें हिल जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए दरकार है, इनके रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं। कराची में तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। 300 से ज्यादा मेहमानों के हॉल में दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा ओपन रखा जाए। शादी हॉल्स के बंद हिस्से खोलकर ताज़ा हवा के रास्ते खोले जाएं। कमिश्नर कराची की सबराही में शादी हॉल मालिकान के इजलास में फैसला, शादी हॉल्स के लिए सख्त SOPs के साथ नई गाइडलाइंस जारी। कराची के 4 अजला जुनूबी, शर्की, बस्ती और कुरंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध में तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। तालीमी इदारों में SOPs पर मजीद सख्ती से अमल किया जाएगा। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि तालीमी स्टीयरिंग कमेटी का आज होने वाला इजलास एक मुशावरती इजलास था, जिसमें वफाकी हुकूमत की दी गई तजावीज़ पर अरकान से तफसीली मुशावरत की गई। तालीमी इदारों को बंद करने या न करने का फैसला सिंध हुकूमत, महकमा सेहत की मुशावरत और वफाकी हुकूमत के 23 नवंबर को होने वाले इजलास के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का वार, एक दिन में मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7603 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मजीद 2843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.6% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि पेशावर में गुज़श्ता रोज़ कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.39% रही।
पेशावर में कोरोना के 18 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, इनमें से 14 शदीद बीमार हैं। हजारा डिवीजन में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुतासरा मरीजों की तादाद 646 तक जा पहुंची। तर्जुमान महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान अब तक एबटाबाद में मुतासरा मरीजों की मुसद्दिका तादाद 288, मानसहरा में 233, हरीपुर में 79, बडग्राम में 15, तुरगर में 19, अपर कोहिस्तान में 11 और लोअर कोहिस्तान में 1 नया केस सामने आया है। हिफाजती इकदामात के तहत 85 तालीमी इदारे, 3 कमर्शियल इमारतें, 6 होटल्स और 30 के करीब शहरी और देही इलाकों को सील कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़्यादती के मुजरिमान को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजाएं देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कानून और इंसानी हुकूक से मुतालिक उमूर पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेप केसेस में रेप मुतासरीन की शनाख्त ज़ाहिर ना की जाए, कार्रवाई को तेज़ करके मुजरिमान को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजाएं दी जाए। तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज़ अलालत के बाद 19 नवंबर को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सिंध की जमीन से कब्जा छुड़ाना विफाक की जिम्मेदारी कैसे हो गई। विफाकी हुकूमत जजीरे जेब में डालकर नहीं भागेगी। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 700 अरब के मंसूबे रखे हैं तो खर्च करें। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि जजीरा गेम चेंजर होगा। जजीरे से मुतालिक 50 अरब डॉलर की सरमाकारी मुतवक्के है। जजीरे की तरक्की से माहीगीरों को भी फायदा होगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, कश्मीर से कराची तक की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और बिलावल को जेब नहीं देता कि विफाक पर उंगली उठाएं। कहा, लियारी एक्सप्रेस वे के तरीके पर नालों से घर हटाए जाएं, लोगों को मुतबादिल प्लॉट और 1 लाख रुपए दिए जाएं। कहा, हुकूमत जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्जाम को छोड़े, आज की चोरी रोके। क्लिफ्टन में 198 प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम। कराची की एहतसाब अदालत ने कराची में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम में साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल, नज़ीर जरदारी, इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान, दाऊद मुमताज़ हैदर और दीगर भी मुल्ज़मान में शामिल। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 5 दिसंबर को मुल्ज़मान के खिलाफ गवाह तलब कर लिए। विफाकी हुकूमत का बड़े इदारों की ओवरहॉलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। PIA के 3,500 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। मुलाजमीन की तादाद 14,000 से कम करके 7,000 की जाएगी। कौमी एयरलाइंस को नए मुनाफा बख्श रूट्स पर चलाया जाएगा। महकमा रेलवे में बेहतरी के लिए 5 कंपनियां बनाई जाएंगी। कंपनियां रेगुलेटर, फ्रेट, पैसेंजर और ML1 के मामला देखेंगी। एक कंपनी हुकूमत के पास होगी जो इंतजामी मामलात की निगरां होगी। पाकिस्तान स्टील की भी निजी सेक्टर के साथ लीज होगी। निजी सेक्टर को पाकिस्तान स्टील की 1250 एकड़ जमीन दी जाएगी। कराची में रेलवे की जमीन पर कब्जे और तामीरात का मुकदमा। साबिक रुकन सिंध असेंबली कामरान टिसोरी के खिलाफ रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज। कामरान टिसोरी कहते हैं, प्रॉपर्टी उनके ससुर के नाम पर है, इसलिए मुकदमा बेबुनियाद है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक बताएंगे। खैरपुर में पुलिस अफसर की लाश को टुकड़े टुकड़े करके जलाने के वाक़े में 6 मुल्ज़िमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ASI बिलावल वसान ने अपने एक दोस्त को 50 लाख रुपए उधार दिए थे। रकम के मुतालिबे पर मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस और बलोच नेवीज़ में भर्तियों की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब पुलिस में मजीद 10,300 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। बलोच नेवीज़ में भर्तियों से राजनपुर, DG खान में अमन अमान में बेहतरी आएगी।
पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का छठा रोज। ऐवान इकबाल में नात, तकरीरी और क्विज मुकाबले जीतने वाले तलबा के एजाज में तकरीब। गुज़श्ता रोज़ अलहमरा हॉल लाहौर में महफिल समा के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे। गुजरावाला में शान रहमतुल्लिल आलमीन पर तकरीरी मुकाबले में सरकारी कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में बारिश थम गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात -6। जोब का दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज रवा साल नवंबर की सख्त तरीन सुबह रही। कम से कम दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 23 से 25 नवंबर के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क में 0.24% महंगाई रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने कीमतों से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी ने अंडों की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। फी दर्जन कीमत में 6 रुपये इजाफा। फी दर्जन कीमत 175 से 180 रुपये तक जा पहुंची। लोगों के लिए नाश्ते में अंडा पराठा खाना भी लग्जरी बन गया। मटन, कुकिंग ऑयल, मिर्च, नमक, चाय समेत 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। दालों, चीनी, प्याज समेत 18 चीज़ों की कीमतों में कमी। चीन ने हांगकांग के मामले में दखल अंदाजी करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा उन्हें मुहतात रहना चाहिए वरना उनकी आंखें निकाल लेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन किसी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करता और ना ही उसे किसी का खौफ है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो हांगकांग में नाक़दीन को खामोश करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए नामजद किया। मकबूजा कश्मीर के नडर सहाफ़ी फहद शाह का नाम भी शामिल। फहद शाह ने मवासलाती पाबंदियों के बावजूद 80 लाख कश्मीरियों को हक़ाइक़ से बाखबर रखा। भारतीय पुलिस ने फहद शाह को संगीन नताइज की धमकियां दी थीं। कातिलाना हमला भी किया गया। माजूरी के बावजूद हिम्मत ना हारने वाले मोहम्मद दाऊद खान की आज पहली बरसी है। बिनाई से महरूम मोहम्मद दाऊद अमरीकी मैप प्रोग्राम में हमेशा अव्वल आने वाले 1% तलबा में शामिल रहा। लाहौर के स्कूल में तदरीस के दौरान दाऊद को नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक का सामना रहा। चीन में वालिदैन को 32 बरस कबल अगवा होने वाला बेटा दोबारा मिल गया। चीनी जोड़े के 2 साला बेटे को 1988 में एक होटल से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवाकारों ने एक बेऔलाद जोड़े को 6000 पाउंड में फरोख्त कर दिया था। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी की ब्लैक मार्केट में बच्चों की फरोख्त के घिनौने कारोबार का इंकशाफ। अफ्रीकाई ने बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों का पर्दाफाश कर दिया। मुल्ज़िमान कम से कम 300 पाउंड यानी 64,000 रुपए में बच्चों को फरोख्त कर देते हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग के आगाज में 5 दिन बाकी। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम श्रीलंका में मौजूद। लीग में गाल ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को टीम का कप्तान नामजद कर दिया। श्रीलंका के भनुका राजापाक्से नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तान के शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली, उस्मान शिनवारी और दीगर सितारे भी हम्बनटोटा के मैदान में जगमगाएंगे। 5 टीमों के खिलाड़ी 3 हफ्तों तक छक्के चौके लगाएंगे, गिल्लियां उड़ाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा। राजनपुर में ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज़। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया। तीनों रोज़ दरबार फरीद ज़ायरीन के लिए बंद रहेगा। रसूमात के लिए महदूद अफराद को पास जारी किए जाएंगे। उर्स पर ज़िला भर में कल तातील का ऐलान। पांचवें थल डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। स्टॉक कैटेगरी में 49 और खवातीन कैटेगरी में 2 रेसर्स शरीक। रैली में पहली मर्तबा मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान भी मुकाबला होगा।